दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी आईने की दुनिया पे पहला कमेंट गुरविंदर गिल जी ने की थी। गुरविंदर गिल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम रवि है और आज मैं बहुत अच्छे जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा से ऐसा ना था। एक समय ऐसा भी था जब मेरे पिताजी और दादाजी के बहुत अमीर होने के बावजूद जब मैंने अपना करियर खुद से अपने बलबूते पे शुरू करने की कोशिश की थी, तो मैं हर जगह असफल हुआ करता था। और इन्हीं असफलताओं के वजह से मैंने एक गलत रास्ता चुन लिया। मेरे पिताजी और दादाजी बहुत पैसे वाले थे और उन्होंने कई जगह पे कई सारी हवेलियां और प्रॉपर्टीज बना के रखा था। लेकिन मेरे पिताजी का कहना यही था कि बेटा, हमेशा अपने बलबूते पे किए हुए कार्यों का वैल्यू ज़्यादा होता है। और मेरे दिमाग में भी बचपन से यही बातें चलती थीं कि अगर मैं कुछ खड़ा करूं, कुछ बनाऊं, कुछ बिल्ड करूं, तो वो अपने बलबूते पे करूं। इसी वजह से मैंने अच्छे से पढ़ाई की और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था कि किसी भी बिजनेस को भी स्टार्ट करने से पहले एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस मुझे एक अच्छे कंपनी में नौकरी करके ही मिलेगी। इसीलिए मैंने कई सारे बड़े कंपनियों में नौकरी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बिना एक्सपीरियंस के इंसान को नौकरी देने के लिए तैयार ना था। फिर मैंने ये कोशिश की कि अगर बड़ी कंपनी नहीं तो कोई छोटी कंपनी ही मुझे नौकरी दे दे, लेकिन वहाँ भी मेरे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही आई। धीरे धीरे मैं और निचले ग्रेड के कंपनीज के पास जाने लगा, छोटी छोटी कंपनियों के पास भी जाने लगा, लेकिन वो सब मुझे रिजेक्ट करते रहे। मुझे एक समय के बाद ऐसा लगने लगा जैसे कि अपने पिताजी और दादाजी के छत्र छाया के बगैर मेरी जिंदगी असंभव है। यही सोचते सोचते मैं अपने गांव वापस जाने के लिए तैयारी करने लगा। जब मैं अपने गांव वापस गया और सोचा ये कि कुछ दिन वहां रहकर अच्छे से अपने माइंड को फ्रेश करके वापस आके शहर में कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गांव का ट्रिप मेरे लिए कुछ और ही लेकर बैठा है। जब मैं गांव गया तो मेरे पिताजी को हालांकि इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं थी कि मैंने शहर में कोशिश की या नहीं की। वो इस चीज़ से खुश थे कि उनके बड़े संपत्ति को संभालने के लिए मैं गांव में वापस आ गया हूँ। हालांकि उनका कहना बचपन से यही था कि अपने दम पे कुछ बनाओ, लेकिन उसमें उनकी ये भी मंशा शामिल थी कि अगर अपने माता पिता के दिए हुए संपत्ति को तुम आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हो तो ये भी कोई बुरी बात नहीं। किसी भी तरीके से बस तुम्हें आगे ही बढ़ना चाहिए। इंसान को अपने माता पिता के संपत्ति पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाकर और लोगों की मदद करने की सोचनी चाहिए। और यही सारी चीज़ें वो मुझे सिखाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, हमें जो अच्छा लगता है सारी सीख में हम बस वही उठा लेते हैं और उसी को लेके आगे चल पड़ते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पिताजी ने मुझे फिर से सारी बातें बैठाकर अच्छे से समझाई और अब मुझे उनकी बातें समझ में आने लगी थीं। लेकिन इन सारी बातों के बीच उन्होंने मुझे एक बात और बताई। वो मुझे सबसे पहले घर से कुछ दूर ले गए और वहाँ जाके उन्होंने बताया, तुम्हें पता है बेटा, हम लोग हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। मेरे पिताजी, मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे पिताजी ने ये बताया कि उनके पिताजी ने एक बाबा से संपर्क किया, क्योंकि उनके बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिलती थी। हालांकि उनके पास इतना ज़मीन था और इतने फसल उगा लिया करते थे जिससे उनका घर अच्छे से चल जाए, लेकिन उन्हें हमेशा से कुछ ज़्यादा की इच्छा थी। इसी वजह से किसी ने उन्हें एक बाबा के बारे में बताया, जो बाबा ज़रूरतमंदों को अगर उनके सारे शर्तों को माना जाए तो कोई नक्शा देते हैं, जिस नक्शे को फॉलो करके इंसान अमीर बन सकता है।
मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि किसी नक्शे से अमीर बनना ये तो मैंने सिर्फ कहानियों में या फिल्मों में देखा था। लेकिन मुझे लगने लगा, अगर मेरे पिताजी ये सारी बातें मुझे बता रहे हैं तो इसमें ज़रूर कोई सच्चाई होगी, क्योंकि पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो हमेशा मुझे वही बातें बताते या सिखाते थे जिससे कि मेरा भला हो। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मेरे पिताजी को ज़रूर ये सारी चीज़ें पता हैं या उन्होंने अपने आँखों से देखी हैं, इसीलिए वो इतने यकीन के साथ ये कहानी मुझे बता रहे हैं। उसके बाद पिताजी ने बताया कि वो बाबा के पास गए और उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। वो हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। बाबा ने भी उनकी परीक्षा लेते रहने का सोचा। उन्होंने 2 साल तक मेरे पिताजी से अपनी सेवा करवाई और 2 साल बाद जब बाबा जी को ये लगा कि मेरे पिताजी अच्छे से उनकी सेवा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तब फिर उन्होंने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे अमीर बनना है ताकि मैं बाकियों की भी मदद कर सकूं और अपने खानदान के लिए भी ढेर सारी संपत्ति छोड़ सकूं, कि अगर वो काम ना भी करना चाहें तब भी उन्हें कोई टेंशन ना हो। बाबा ने कहा, ठीक है, तू वैसे भी बहुत मेहनत कर रहा है, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, आज रात में तू मेरे पास चले आना। पिताजी ने भी यही किया, मतलब मेरे दादाजी ने। वो उनके पास रात में चले गए। रात में उन्होंने, जब उनके सारे शिष्य जा चुके थे, सारे भक्त जा चुके थे, बाबा जी ने हवन पूजा आरंभ किया और हवन पूजा करने के थोड़ी ही देर बाद एक बहुत ही डरावनी सी आकृति उनके सामने आके खड़ी हो गई और उनसे पूछने लगी, बोल अब तुझे क्या चाहिए। बाबा ने आदेश देते हुए कहा, मुझे एक ऐसा नक्शा लाके दो जो कि एक खजाने तक लेके जाता हो। उसने कहा, वो जो आकृति आ गई थी, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे खजाने का नक्शा दूंगी, लेकिन पहले मुझे चढ़ावा चढ़ा। बाबा जी ने ऐसा ही किया। हाँ, बाबा जी ने किस चीज़ का चढ़ावा चढ़ाया ये उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि दादाजी ने तो ये सारी चीज़ें देखी थीं और वो बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। शायद इसीलिए उन्होंने पिताजी को भी कुछ नहीं बताया था। हाँ, बस उन्होंने जिस चीज़ की बलि चढ़ाई थी वो कोई ऐसी चीज़ थी जो कि बिल्कुल सही नहीं था, शायद इंसान की बलि। पिताजी भी यही चीज़ समझते थे कि क्योंकि दादाजी ने उन्हें नहीं बताया, उसने ज़रूर, बाबा जी ने ज़रूर इंसान की ही बलि चढ़ाई होगी। लेकिन हमेशा ये बात उनसे छुपाई गई ताकि उन्हें ये ना पता चले कि उन्होंने इतना कुछ जमा करने के लिए क्या बलिदान दिया है। और वो जो बलि दी गई थी वो हमारे खानदान में से कोई नहीं था, वो बाबा जी का ही कोई शिष्य या चेला था जिसकी भी बलि दी गई थी। उस बारे में कभी खुल के बात नहीं की गई और इस बारे में मैंने भी पूछना ठीक नहीं समझा। पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया। फिर मैंने पूछा, पिताजी क्या दादाजी को सच में उस नक्शे को फॉलो करके वो धन दौलत संपत्ति मिली? तो पिताजी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है दादाजी इतने अमीर कैसे हो गए? फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया और ये मुझ पे छोड़ दिया कि मैं क्या समझता हूँ। फिर मैंने क्यूरियस होते हुए पिताजी से पूछा, पिताजी क्या उस पावरफुल सी और डरावनी सी आकृति को बुलाने का भी कोई उपाय है? पिताजी ने कहा, मुझे पता था कि तुम आसान रास्ता ढूंढोगे। हाँ, उपाय है, लेकिन वो उपाय ऐसा वैसा नहीं और किसी इंसान की बलि देना हमारे लिए सही नहीं है। ये सारी चीज़ें करके दादाजी को पैसा तो बहुत मिला था, लेकिन उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। उनकी भी हालत बुढ़ापे में बहुत ख़राब हो गई थी। 2-3 साल तो वो बिस्तर पे ही बीमार होके पड़े हुए थे। उन्हें बाथरूम भी जाने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसा बुढ़ापा या ऐसी मौत किसी को नहीं चाहिए। लेकिन इन सारी बातों में अब मेरा ध्यान सिर्फ उस नक्शे पे था कि क्या उस नक्शे को मैं भी देख सकता हूँ।
मैंने पिताजी को बहुत मनाने की कोशिश की। पिताजी ने बहुत मुश्किल से मुझे वो नक्शा दिखाने के लिए हामी भर दी। फिर हम लोग अपने ही हवेली के एक कोठरी में गए, जहाँ कभी कोई नहीं जाता था, और उसकी चाबी पहले दादाजी के पास रहा करती थी और अब पिताजी के पास। बहुत मुश्किल से पिताजी ने मुझे उस कोठरी में आने की इजाज़त दे दी थी, और जब मैं उस कोठरी में गया तो मुझे तो लगा जैसे कोई खजाना ही मिल गया है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थीं, कई सारी कीमती चीज़ें भी, और बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। उन्हीं सारी चीज़ों में एक संदूक भी था, और वो भी बिल्कुल पुराने स्टाइल का, जो कि शायद मैंने किसी सीरियल या मूवी में देखा होगा। उस संदूक को खोलते हुए पिताजी ने उसमें डायरी और कुछ सामान और उसके साथ साथ एक नक्शा था। उन्होंने उस नक्शे को निकाला और मुझे दिखाया। मुझे तो वो नक्शा देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे नक्शों को पढ़ने के लिए भी कुछ ज्ञान होना ज़रूरी है। उसमें इस तरीके से सारे रास्ते और सारी चीज़ें बनाई हुई होती हैं, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और जिस जगह को आज आप जिस नाम से जानते हैं, पुराने नक्शों में वो नाम कुछ और होते हैं। जैसे कि बनारस वाराणसी होता है, या काशी होता है, प्रयागराज होता है, इलाहाबाद, और अलग अलग नामों का। इस हिसाब से आपको समझने में बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि अगर आप आज के नाम को जानते हो तो पुराने नाम को भी जानना ज़रूरी है। तभी आप नक्शे को सही तरीके से पढ़ सकते हो। और उसमें तो बहुत सारी चीज़ संस्कृत में लिखी हुई थी। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, क्या मैं ये नक्शा अपने पास रख लूं? मैं आपको 1-2 दिन में वापस कर दूंगा। पिताजी ने बोला, क्यों? तुम्हें ये नक्शा क्यों चाहिए? मैंने कहा, वैसे भी तो अब ये किसी काम का रहा नहीं। दादाजी ने तो इस नक्शे को पढ़ करके वहाँ से सारे चीज़ें निकाल ली होंगी। मुझे ये नक्शा पढ़ना सीखना है, क्योंकि ये भी तो एक ज्ञान है। पिताजी ने सोचा, बेटा कुछ ज्ञान ही सीखना चाहता है। उन्होंने मुझे नक्शा दे दिया और मैंने भी वो नक्शा रख लिया। हालांकि पिताजी को भी उसमें उस नक्शे के पीछे लिखे हुए संस्कृत श्लोकों का कोई मतलब खास पता नहीं था, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाऊंगा। उसके बाद अलग अलग जगह पे जाके, लाइब्रेरीज में जाके, किताबों में पढ़ के मैंने उस नक्शे को पढ़ने का तरीका धीरे धीरे सीख लिया। और उस नक्शे को पढ़ के अब मुझे भी पता था कि दादाजी खजाने को ढूंढने के लिए कहाँ गए थे। हालांकि अब मुझे इस चीज़ की क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी कि एक बार मैं भी जाके देखता हूँ कि उस गुफा में अब भी कुछ बचा है, या सब कुछ दादाजी ने निकाल लिया था। यही सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस जगह पे एक बार जाके चेक करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इतना आसान होता तो कोई भी वहां जाकर ये सारी चीजें निकाल सकता होता। दादाजी के पास जरूर कोई ऐसा ज्ञान होगा जिससे वो बाकी खतरों से बच सकते होंगे। दादाजी तो अब जिंदा थे नहीं, तो अब मैं पूछूं किससे? और पिताजी से पूछने से उन्हें पता भी होगा तो वो नहीं बताएंगे। मैंने सोचा इसके पीछे लिखे हुए श्लोकों को अच्छे से अनुवाद करके समझ लिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा वहां तक पहुंचना। मैंने उसे समझने के लिए भी बहुत मेहनत की, कई सारे ज्ञानियों से भी बातचीत की, जिसके बाद जैसे तैसे मैंने उस चीज को डिकोड कर ही लिया जो पीछे लिखा हुआ था। पीछे लिखा हुआ श्लोक ये कहता था कि आपको इस जगह पे जाने से पहले उस ताकत को बुलाना होगा जिसने आपको ये नक्शा दिया है, और वो ताकत ही आपको एक ऐसा मंत्र और एक ऐसा सुरक्षा कवच दे सकती है जो कि आपको वहां जाने के लिए सब कुछ आसान कर सकता है। क्योंकि अगर बिना आप उस ताकत के, इजाज़त के और बिना सुरक्षा कवच के वहां गए तो आपको कोई भी जानवर या कोई भी अलग ताकत मार सकती है। और अगर आपके पास दोनों चीज़ें रहती हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक ऐसा श्लोक था जिसका अनुवाद मुझसे भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, और मुझे पता था सारा मेन राज इसी श्लोक में छुपा हुआ है। तब तक साथ ही साथ मैं वो भी ढूंढने लगा जो सुरक्षा कवच दादाजी को मिला था, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ चुका था कि इस शक्ति को बुलाने का राज और उस सुरक्षा कवच का राज उसी संदूक में होगा।
क्योंकि पिताजी ने उस संदूक से सिर्फ यह नक्शा निकाला, बाकी की चीजें उसी में रहने दी। और उसमें जो चीजें हैं उन्हीं में से एक वो सुरक्षा कवच होगा और एक उस एंटिटी को, उस ताकत को बुलाने का राज। मैं तो एक तरफ उस संदूक से सामान निकालने की कोशिश में लग गया और दूसरी तरफ उस आखिरी श्लोक को अनुवादित करने की कोशिश में। धीरे धीरे उस संदूक तक मेरी पहुंच हो ही गई, क्योंकि पिताजी एक बार बाहर गए और उन्होंने बाहर जाने से पहले मुझे खुद ही वो चाबियां सौंप दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो या कुछ भी ऐसा लगे कि कोई भी तुमसे ये नक्शा या कोई भी चीज छीन सकता है, तो चुपचाप जाके उस कमरे में इस नक्शे को रख देना, क्योंकि अगर ये किसी ताकत ने नक्शा बनाया है या दिया है तो बाकी ताकतों को भी पता चल जाता है कि ऐसा नक्शा किसी आम इंसान के हाथ में है। मुझे ये बात सही लगी। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, मैं इसे अभी ही रख देता हूँ, आप मुझे चाबी दे दीजिए। लेकिन पिताजी मुझसे चाबी लेना भूल गए और मुझे ये अच्छा मौका लगा। मैंने उस नक्शे को तो वहां रख दिया, लेकिन मैंने संदूक को अच्छे से खंगाल लिया था। मैंने ये सोच रखा था कि पिताजी अगर यहाँ अभी हैं ही नहीं कुछ दिनों तक, तो मैं उसी कमरे में बैठकर सब कुछ देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और आजमा भी सकता हूँ। पिताजी के जाने के बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं उस कमरे में गया और उस कमरे को अंदर से लगा लिया और उसके बाद मैंने उस संदूक को खोला। उस संदूक में एक अजीब सी बाजूबंद जैसी कोई चीज थी जो कि मेटल की बनी हुई थी, और जब मैंने उसे नजदीक से देखा तो वो मेटल की नहीं, वो गोल्ड की बनी हुई थी और उसमें बहुत महंगे महंगे आभूषण लगे हुए थे, जो बहुत महंगे पत्थर, रूबी, मानिक, इस टाइप के, जो कि मेरे समझ के तो बाहर थी, क्योंकि मुझे बस इतना समझ में आ रहा था कि ये बाजूबंद वही सुरक्षा कवच हो सकता है। लेकिन उसके अलावा मुझे एक स्क्रोल मिला जिसे खोलने पे उसमें साफ साफ लिखा था कि उस ताकत को कैसे पुकारना है और उसे कैसे बुलाना है। क्योंकि अब मैं संस्कृत अनुवाद करने में सक्षम था, मैंने उस स्क्रोल को अच्छे से पढ़ा और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि उस एंटिटी को बुलाने के लिए 21 दिनों तक कंटिन्यू मुझे ये जाप करना होगा। बाबा ने ये सब पहले से कर रखा होगा, इसीलिए उनके एक बार बुलाने पे वो ताकत आ गई। लेकिन मुझे तो इस ताकत को पूरी तरीके से स्टार्टिंग से बुलाना होगा, ताकि वो ताकत आए और जो भी मांगे उसे देने के बाद मैं उससे ये नक्शा ले सकूं। हाँ, लेकिन मुझे ये याद था कि उसने नक्शा पहले दिया था और उसके बाद बलि मांगी थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं कोई जानवर की बलि देकर काम कर लूंगा। उसके बाद मैंने ये शुरू कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उस एंटिटी के मंत्र को जपना शुरू कर दिया, जिसके वजह से वो एंटिटी आ भी गई। और मैं उस एंटिटी का नाम आपको बता ही देता हूँ। वो एक कर्ण पिशाचनी थी और उस कर्ण पिशाचनी को बुलाने के बाद खुश करना पड़ता था कोई बलि देके, और जिस जानवर की बलि वो मांगे या तो उस जानवर की बलि दीजिए, नहीं तो अपने तरफ से कोई बड़ा जानवर लाके पहले से रखिए। मैं भी एक हट्टे कट्टे बकरे को लेके आ गया था ताकि उस बकरे की बलि देकर मेरा काम आसानी से हो जाए। धीरे धीरे मैंने पूजा चालू कर दी थी। 21 दिन तक पूजा करते रहने के बाद वैसा ही हुआ जैसा कि वहां लिखा हुआ था। सच में वो डरावनी सी आकृति मेरे सामने प्रकट हो गई और मुझे अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका डरावना चेहरा देख के और लंबी चौड़ी काया देख के मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुका था। लेकिन उस आकृति ने मुझसे खुद ही पूछा, उस कर्ण पिशाचनी ने मुझसे खुद ही पूछा कि बोल, तूने तो मुझे कुछ पाने के लिए बुलाया है ना? मैं पहले से जानती थी कि तू मुझे बुलाएगा जरूर, क्योंकि मेरी नजरें तुझ पे पहले से ही थी। जब तूने उस नक्शे को छुआ था तभी मुझे पता चल गया था कि आगे चल के तू मुझे जरूर बुलाएगा। चल, मैं तुझे एक दूसरा नक्शा देती हूँ या फिर कोई और रास्ता बताती हूँ, लेकिन तुझे मुझे वो चीज देनी होगी जो मैं मांगू। मैंने डरते डरते बोला, ठीक है,
मैं एक बकरा लेके आया हूँ, इस बकरे की बलि से क्या काम हो जाएगा? उन्होंने कहा, हाँ, फिलहाल के लिए तो हो जाएगा, लेकिन तुझे मुझे और भी बड़ी चीज़ की बलि देनी होगी। मैंने कहा, मैं बकरे से बड़ी चीज़ की बलि नहीं दे सकता। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे नक्शा थमा दिया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बहुत अजीब सी हंसी और ठहाके लगाना शुरू कर दिया, और उसी हंसी और ठहाके के साथ वो गायब भी हो गईं। उनके जाने के बाद मुझे याद आया, उन्होंने मुझे सुरक्षा कवच तो दिया ही नहीं, उन्होंने तो मुझे सिर्फ नक्शा दिया है। शायद इसीलिए वो इतने मुस्कुरा रही थी। और जब मैंने अपने दाहिने तरफ देखा तो वो बकरा भी नहीं था वहाँ, वो बकरा भी गायब हो चुका था। मुझे लगा चलो अच्छा है, मुझे इस बकरे को मारना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं किसी भी जीव को मारना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो गायब हो गया था, इसका मतलब वो उस देवी को, या जो भी आप कहते हो, उसको तो बलि चढ़ी गई। इसीलिए मैं अब निश्चिंत था। लेकिन मुझे अब ये चीज़ सता रही थी कि बिना सुरक्षा कवच के मैं इस नक्शे को पढ़ के भी क्या उस खजाने तक पहुंच पाऊंगा? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई कि अगर मैं अपने दादाजी के सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करूं और इस नक्शे से जाकर उस जगह पे चेक करूं, तो क्या मेरा बचाव हो सकता है? मैंने ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी तरकीब लगा दी थी। और बेवकूफ़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा कि पिताजी के आने से पहले पहले मुझे इस नक्शे को लेकर रवाना होना पड़ेगा, वरना पिताजी मुझे जाने ही नहीं देंगे। हालांकि पिताजी सिर्फ 8-10 दिनों के लिए गए थे, लेकिन उनके काम के एक्सटेंशन के वजह से वो 1 महीने तक नहीं आ पाने वाले थे। मैंने सोचा 21 दिन तो पहले ही निकल चुके हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं। पिताजी के आने से पहले पहले निकल चलते हैं, नहीं तो पिताजी मुझे किसी भी हालत में ये सारी चीज़ें नहीं करने देंगे। मैंने सोचा अब वापस से उन्हें खुश करके दूसरी बलि देने का वक्त भी नहीं है, तो मैंने सबसे बड़ी गलती करने का फैसला कर लिया और मैं वो नक्शा लेकर निकल पड़ा अपने घर से। जैसा जैसा वहाँ लिखा हुआ था उसी तरीके से मैं उस नक्शे को फॉलो करते हुए जाने लगा। और मैंने कभी किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ और क्या वजह है मेरे जाने की। इसीलिए मैं चलता रहा और मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन उस नक्शे को फॉलो करते हुए मैं एक सुनसान जगह पे पहुंच गया था, जहाँ जंगल, पहाड़, पेड़ और अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। वो ताकत डेफिनेटली नकारात्मक ऊर्जा थी, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से उस जगह तक पहुंचना था। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और काफ़ी आगे तक पहुंचने के बाद और डरावना माहौल देखने के बाद मेरी हिम्मत ने जवाब देना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां तक जाने का एक सबसे ज़रूरी रूल ये था कि मुझे उस जगह तक रात के समय ही पहुंचना है और सूर्य उदय होने से पहले अपना काम खत्म करके वापस लौटना है। क्योंकि सूर्य उदय होने तक अगर मैंने अपना काम खत्म नहीं किया या फिर मैं उस गुफा में रुका, तो सारे चीज़ों के साथ मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा। मुझे ये पता था कि मैं अपना काम तो जल्दी निपटा लूंगा, लेकिन रात के समय में उस जगह पे जाना खतरे से खाली ना था, क्योंकि रात के समय में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ताकतवर हो जाती हैं और मुझे उसी पहर में ये सारा काम करना था। वहाँ जैसे जैसे मैं नज़दीक होते जा रहा था, वैसे वैसे मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी, मेरी हिम्मत जवाब देते जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात चल रही थी कि जब इतनी दूर आ चुका हूँ तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत ने पूरी तरीके से जवाब तब दे दिया जब मैंने देखा कि मेरे थोड़ी ही आगे कई सारी आत्माएं और सिर कटे भूत नाच रहे हैं, गा रहे हैं और शायद किसी इंसान को मारकर खा भी रहे हैं। ये सब शायद इल्यूजन था जो कि वो दिखा रही थी मुझे, ताकि मेरा हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाए और मैं उससे दूसरी बलि दूं, ताकि वो मुझे वो कवच दे सके। लेकिन मैं नहीं चाहता था
कि किसी चीज़ के लिए भी मैं उसे ऐसी कोई बलि दूं। इसीलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला तो किया, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा था कि ये सिर्फ इल्यूजन नहीं, ये सच का है। ये सारी चीज़ें सच में हो रही हैं, क्योंकि वो लोग जिस इंसान को मार के खा रहे थे, जब उन्होंने उसके इंटरनल ऑर्गन्स को ज़ोर से खींचकर बाहर निकाला, तो उस इंसान के खून के छींटे मेरे फेस तक पहुंच गए। और जब मैंने उस खून को टच किया, तो मुझे अच्छे से समझ में आ चुका था कि ये असली खून है जो कि मेरे चेहरे पे आकर लगा है। अब मेरी हिम्मत हिम्मत तो छोड़िए, अब तो मेरे में कुछ भी नहीं बचा था कि मैं आगे बढ़ सकूं। मैंने वहीं से भागने का फैसला किया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भागते हुए उन लोगों को मेरे बारे में पता चल सके। इसीलिए मैं चुपके चुपके वहां से निकला, और जब वहां से कुछ दूर तक चला गया, तो वहां से मैं भागकर उस जगह से निकल गया। और वहां से निकलते निकलते सूर्योदय भी हो चुका था, इसीलिए अब मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। फिर वहां से वापस आते टाइम मैं यही सोच रहा था कि किसी और का कवच किसी और के लिए काम नहीं करता। ये तो साफ हो गया है। मतलब नक्शा मेरे हाथ में होने के बावजूद मैं इस चीज़ का कोई उपयोग नहीं कर सकता। और एक चीज़ थी कि दूसरे को दिया हुआ नक्शा भी कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता था। इसीलिए अगर ये नक्शा मैं किसी और को दे भी देता, तब भी ये नक्शा किसी और के काम नहीं आता। उसी तरीके से किसी और का कवच मेरे काम नहीं आ रहा था। जो बलिदान देगा या जो भी बलि चढ़ाएगा, कवच और नक्शा बस उसी के काम आएगा। उसके बाद मैं जैसे तैसे अपने घर वापस पहुंचा, और घर पे पहुंचने के बाद पिताजी मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे अच्छी खासी डांट लगाई, और उन्होंने फिर बोला, मैंने इसीलिए तुम्हें बाकी की चीज़ें नहीं बताई थी। ये चीज़ तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी की हालत इतनी ख़राब कैसे हुई थी? क्योंकि उन्होंने पुराने नक्शे के सहारे और पुराने कवच के सहारे एक दूसरे जगह जाने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि वहाँ से भी वो इसी तरीके से बिना बलि दिए सारी चीज़ें लेकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे उनमें लालच बढ़ने लगा था। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई जब वो उस जगह पे पहुंचे जहां उन्हें जाना था। लेकिन पुराने कवच का असर वहां के लिए खत्म हो चुका था। जब वो वहां पहुंचे, तो उन्हें उन्हीं आत्माओं ने घेर लिया और उनकी ऐसी दुर्गति कर दी कि ना वो मर पाते थे और ना जी पाते थे, न चल पाते थे और ना अपने से कुछ भी कर पाते थे। ये शायद उन लोगों ने इसीलिए किया था कि उनके रूल्स को ना मानने की वजह से उन्हें एक सबक मिले, और साथ ही साथ किसी और के दिए हुए बलि की वजह से उन्हें ये पाप तो भोगना ही था, ऐसे या वैसे। और उसमें सोने पे सुहागा ये चीज हो गई कि उन्होंने एक तो बलि दी, और दूसरा लालच भी उन पे हावी हो चुका था। उसके बाद दादाजी के कुछ दोस्तों ने भी उनके नक्शे को और कवच को लेकर इन सारी चीजों को पाने की कोशिश की। मेरे पिताजी ने दादाजी के एक दोस्त के बारे में मुझे याद दिलाया, और मुझे भी उनके बारे में याद आ गया। लेकिन मैंने कहा कि वो तो अचानक से कहीं गायब हो गए थे। मेरे पिताजी ने कहा, हाँ, वो अचानक से कहीं गायब हो गए थे, क्योंकि वो भी इसी नक्शे को लेकर और इसी कवच को लेकर गए थे नए तरीके से खजाने को ढूंढने। लेकिन उन्हें ये ना पता था कि ये चीज उनके जान पे बनाएगी, और उनकी कभी किसी को कोई खबर नहीं मिली। उन्हें ढूंढने के लिए उनका एक और दोस्त गया था, और उसका भी शायद वही हश्र हुआ। वो लोग कभी नहीं मिले। शायद उन्हें उन्हीं आत्माओं ने मार दिया होगा, या हो सकता है इसी कर्ण पिशाचिनी ने उससे उन दोनों को एक जाल में फंसा दिया हो, जिसके वजह से वो लोग कभी वापस नहीं आ पाए। खैर, ठीक ठीक तो हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन गांव में ये बात उस टाइम बहुत चलन में थी कि वो लोग शायद किसी खजाने के खोज में बाहर गए थे और वापस ही नहीं लौट के आए। इसके वजह से सभी ने इस चीज से तौबा कर लिया। सभी ने कान पकड़ लिए कि नहीं, अब हम लोग किसी भी लालच में नहीं फंसेंगे। एक समय में गांव में इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा डर का माहौल था। तुम उस टाइम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें नहीं पता हैं। लेकिन
हम लोगों ने ये फैसला किया कि अब कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। और उस बाबा के मरने के बाद जिन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की थी, कोई भी वहाँ ना गया और ना ही इस चीज़ को खोजने की कोशिश की। इवन जब वो लोग जिंदा थे तब भी वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि अब सबको ये समझ में आ चुका था कि बाबा सबको रास्ता तो बता देते हैं, लेकिन उसके लिए जो देना पड़ता है, जो किसी की मौत का कारण भी बन सकता है और साथ ही साथ किसी ना किसी की बलि भी ले लेता है। ऐसे या वैसे भले तुम्हारे घर से बलि जाए या ना जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे घर के लोगों की भी मृत्यु हो ही जाएगी। इसीलिए सभी ने पैसों के ऊपर अपने घर परिवार को रखते हुए उस बाबा से रिश्ता नाता तोड़ दिया। कोई भी अब उस बाबा के पास जाने के लिए तैयार ना था, क्योंकि सभी को ये समझ में आ चुका था कि जल्दी पैसे कमाने के जो तरीके होते हैं वो अक्सर लोगों की जान लिया करते हैं। इसीलिए सबकी समझदारी ने अच्छे से काम किया और हम लोग इस चीज़ से दूर हो गए। मैंने भी ये कोशिश कभी इसीलिए नहीं की क्योंकि मैंने भी बचपन से ये सारी चीज़ें देखी थी और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि इन लोगों के अलावा भी कई लोगों की जान इन्हीं सारी चीज़ों ने और लालच ने ली थी। मैं बचपन से तुम्हें इसीलिए ये सारी चीज़ें सिखाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कभी भी इन सारी चीज़ों में पड़ो और लालच के वजह से अपने या किसी और की जान को खतरे में डालो। हाँ, मैंने बाकी की चीज़ें तुम्हें इसलिए बताई थी क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम में कहीं उनका खून मेरे से ज़्यादा तो नहीं, और तुमने भी ये गलती करके ये चीज़ साबित कर दी कि तुम्हें भी लालच सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ जल्दी जल्दी जो पाना है। मैंने किस चीज़ की कमी कर दी थी तुम्हें? मेरे पिताजी के ये सारी बातों को सुनकर अब मेरे अंदर आत्मग्लानि भरने लगी थी। मैंने पिताजी से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि आप लोग ये सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म क्यों नहीं कर देते। उन्होंने कहा, नहीं, इस नक्शे को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है, और तुम अगर इसे कहीं और ले जाके गाड़ोगे तो कोई ना कोई ज़रूर इसे खोजने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठेगा। इसीलिए अब आजीवन हमें इन सारी चीज़ों को अपने अधीन रखते हुए किसी और के हाथ में नहीं पड़ने देना है। मैंने कहा, हाँ पिताजी, मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। और उसके बाद मैंने पिताजी के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों को करते करते मेरे कॉन्टैक्ट्स शहर में भी कई लोगों से हो गए, क्योंकि खेती के सामान को बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए अक्सर शहर आना जाना होता था। एक दिन पता चला कि किसी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे एक अच्छी नौकरी मिल रही है। मैंने पिताजी से इजाज़त ली। पिताजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम उस नौकरी को कर सकते हो, और तुम्हें जब तक सही लगता है तब तक उस नौकरी को करना, और जब तुम्हें नहीं लगे कि अब मैं नहीं रहना चाहता शहर में, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और आज मैं एक अच्छे कंपनी में अच्छे ओहदे पे अच्छे से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा गाँव जाते रहना पड़ता है, क्योंकि मैं पिताजी को अकेले ये जिम्मेदारियां उठाते हुए नहीं देख सकता। अब मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने जो वो 21 दिन की पूजा की थी, उसके वजह से आज भी वो मेरे सपनों में आकर मुझसे अपनी अगली बलि मांगती है और मुझे अलग अलग तरीके के लालच देती है। वो तो शुक्र है भगवान का कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अक्सर वो ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से मैं उसके लालच में फंस जाऊं और उसके मुंह मांगे बलि को उस तक पहुंचा दूं। खैर, आप लोग इन चीज़ों से दूर रहिएगा, और मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी कहानी पे भरोसा होगा या नहीं, लेकिन ये मेरी सच्ची कहानी है। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। हमारे ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।